Hello friends, welcome back to your favorite English learning YouTube channel English with Deepak। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर है। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है मीन्स के ये है TOO एंड TO2। दिखने में देखिए स्ट्रक्चर कितना लंबा लगता है यार, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है यहाँ जाके खत्म होता है। दिखता है बहुत ही डिफिकल्ट लेकिन है आसान। आज हम एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं और ये स्ट्रक्चर क्या है हम थोड़ा बहुत पहले हिंदी में सीख लेते हैं। मान लो कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि यार बाहर आज हम देखते हैं कि गर्मी की सीजन चल रही है तो बाहर बहुत धूप है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे। किसी ने हमने बोला चल बाहर जा, यार बहुत धूप है नहीं जाएंगे। तो ये जो सेंटेंसेस है उसे इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तो क्या करते हैं कि इट्स टू हॉट आउटसाइड, बहुत गर्मी है और उसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। दैट मीन्स के बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड। ये दो सेंटेंसेस बनते हैं, लंबे हो जाते हैं, सामने वाला सुनते सुनते बोर भी हो जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि सामने वाला हमें जज कर लेगा कि इस बंदे को अच्छी तरह से इंग्लिश आती नहीं या फिर इंग्लिश का कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसे पता नहीं है। तो वो ही सेंटेंस को जो हम दो बनाते हैं कि देयर इज टू हॉट आउटसाइड टुडे एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड, ये जो बहुत बड़ा सेंटेंस है उसे दो को एक करेंगे और उसका मतलब वही रहेगा। तो वो जो पैटर्न है या स्ट्रक्चर है TOO TO2 सिंपल स्ट्रक्चर है। पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस पैटर्न क्या होगी। तो पहले आएगा सब्जेक्ट डूअर यानी कि जो काम कर रहा है, बोलना, जो बंदा बोल रहा है या फिर जो एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा वर्ब फॉर्म यानी कि टू बी का वर्ब फॉर्म, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका होगा एम, इज और आर। अगर फ्यूचर है विल और शेल और अगर पास्ट टेंस है तो वॉज और वर। उसके बाद आएगा पहला ये जो है टू, TOO और उसके बाद आइदर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, विशेषण या क्रिया विशेषण हम डालेंगे। उसके बाद दूसरा टू और हमारा मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब क्रियापद, मेन वर्ब जो है वो डालेंगे और हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स के एकदम शॉर्ट, इजी एंड स्ट्रेट अवे पैटर्न है। मान लो कि हमने पहला ही जो एग्जांपल देखा था कि बाहर बहुत ही धूप या फिर गर्मी है तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। यार इतनी गर्मी है, पॉसिबल ही नहीं हम बाहर जा पाए। ओके, तो क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट तो बाहर बहुत धूप है तो क्या होगा उसका सेंटेंस स्टार्टिंग इट से शुरू हुआ, इट। उसके बाद टू बी तो क्या है कि प्रेजेंट टेंस है ना कि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, प्रेजेंट टेंस हुआ तो इट के साथ लगेगा इज। बहुत ही धूप है, ओके ये हो गया। फिर लगेगा टू, TOO गर्मी यानी कि हीटिंग, हॉट। इट इज टू हॉट, स्कॉचिंग हीट, बहुत ज्यादा गर्मी, सो इट इज टू हॉट हो गया। फिर क्या, इट इज टू हॉट, बाहर नहीं जा सकते तो टू गो आउटसाइड। ओके, हो गया हमारा मेन वर्ब। तो जो सेंटेंस हम दो बनाते थे ना कि देयर इज टू मच हीटिंग आउटसाइड, इट इज टू मच हीट आउटसाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड, तो सिंपल इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल बोल लेते हैं या फिर समझते हैं। मान लो कि कोई एग्जाम की बात करें यूपीएससी, ओके, कि यूपीएससी एग्जाम इतनी डिफिकल्ट है कि हम क्रैक नहीं कर सकते, हम पास नहीं कर सकते, तो उसे कैसे बनाएंगे। सो
सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पे, यूपीएससी एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट है, तो लिखेंगे यूपीएससी एग्जाम जो हुआ हमारा सब्जेक्ट। यूपीएससी एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी कि है, प्रेजेंट टेंस हुआ, यूपीएससी एग्जाम इज क्या है, तो TOO2 हो गया ना, वर्क फॉर्म यहाँ पे हो गया, फिर अभी TOO2 डालेंगे, और क्या है वो एडजेक्टिव उसका, डिफिकल्ट है, तो इट इज टू डिफिकल्ट, इट इज टू मच डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है, किसके लिए, पास करने के लिए, टू क्रैक या फिर पास, टू क्लियर, कोई भी वर्ब डाल सकते हो, तो शॉर्ट में हो गया ना सेंटेंस, यूपीएससी एग्जाम इज टू डिफिकल्ट टू क्रैक और टू पास। मान लो कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं चाय का, कि भाई यार चाय है ना बहुत ही गर्म है, हम पी सकते नहीं, इतनी गर्म है कि हम पी सकते नहीं, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, चाय हमारा, टी, ओके, सब्जेक्ट हुआ चाय बहुत ही गर्म है, यानी कि टी है, तो टी इज, टी के साथ क्या हुआ, टी इज, टू भी आ गया, और क्या है फिर उसके बाद TOO2 टू, और क्या है, बहुत ही गर्म है, तो हॉट, टी इज टू हॉट, क्या किसके लिए, पीने के लिए, तो उसके बाद हो गया दूसरा टू ड्रिंक, सिंपल, छोटा सा सेंटेंस ही बनेगा, कहते टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि वो एक लड़की का एग्जांपल ड्राइविंग का लेते हैं कि भाई वो लड़की बहुत ही छोटी है, किसके लिए, ड्राइविंग करने के लिए, तो क्या होगा, गर्ल, ओके, लड़की है ना, तो गर्ल छोटी है, यानी कि इज, गर्ल इज टू, छोटी यानी कि यंग, ध्यान रखिए छोटा बड़ा स्मॉल और बिग नहीं होगा, एज जब हम मैटर करें, जब एज की बात करें, तो एज में हम हिंदी में बोलते हैं कि वो छोटा है, वो छोटी है, वो बड़ा है, बड़ी है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करेंगे तो उसको हम स्मॉल और बिग नहीं बोलेंगे, उसका जब छोटा बताना हो तो वहां वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा यंग, तो लड़की बहुत ही छोटी है, किसके लिए, तो टू ड्राइव, ओके, ऐसे हम एग्जांपल्स या सेंटेंसेस लिखते जाएंगे और आप सीखते जाओगे। अब आप देखिए कि क्या है यहाँ पे, एकदम इजी है ना, जैसे कि मान लो हम बोले ये जो सेंटेंस है, गर्ल इज टू यंग टू ड्राइव, वो लड़की यार बहुत ही छोटी है, वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, कितना लंबा सेंटेंस होगा कि द गर्ल इज टू मच यंग एंड बिकॉज ऑफ दैट शी कैन नॉट ड्राइव, बहुत बड़ा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बैग का, मान लो कि हम बाहर जा रहे हैं, थोड़े से अभी और डालो, अभी और डालो, अभी और डालो, मीन्स की क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया बैग, तो हैवी हो गया, तो हम बोलेंगे नहीं भैया ये बैग तो बहुत हैवी है, मैं उठा नहीं पाऊंगा, मतलब के सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, बैग, यानी कि द बैग क्या है, तो उसके बाद टू भी आएगा, द बैग इज, द बैग इज, फिर क्या है, बहुत ही वजनदार है, आसानी से हम उठा नहीं पाएंगे, यानी कि डालेंगे TOO2 टू, और उसका एडजेक्टिव हुआ हैवी, बहुत हैवी है, द बैग इज टू हैवी, किसके लिए, मुझे उठाने के लिए, कैरी करने के लिए, तो टू कैरी, सिंपल, द बैग इज टू हैवी टू कैरी। उसके बाद हम बोलते हैं, मान लो एक नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं स्टडी का, पढ़ाई करनी है ना, यार बहुत थक गया हो, आज पढ़ाई नहीं हो पाएंगी, आई एम फीलिंग टू मच टायर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल नॉट स्टडी, लंबा हो गया, उसे शॉर्ट बनाना कैसे करेंगे, सिंपल है कि मैं क्या हूं, तो आई एम, सब्जेक्ट क्या है कि मैं बहुत थका हूं, तो आई हुआ, उसके साथ हमारा टू भी आएगा, एम, आई एम, अभी क्या है, थका हूं, तो TOO2 और एडजेक्टिव होगा टायर्ड, थका हुआ होना, तो टायर्ड, आई एम टू मच टायर्ड, और आई एम टू टायर्ड, किसके लिए, पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, टू स्टडी, सिंपल, आई एम टू टायर्ड टू स्टडी, शॉर्ट हो जाता है, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या है, शॉर्ट आउट हो जाता है। मान लो कि वेकेशन का पीरियड चल रहा है, अभी बाहर जा रहे हैं,
कोई रेस्टोरेंट जाएगा, कोई पार्क जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई वाटर पार्क जाएगा, घूमने जाएंगे। तो मान लो कि रेस्टोरेंट जाना है, बच्चे बोल रहे हैं पापा पापा यहाँ पे जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, महंगा है रेस्टोरेंट, कि बेटा वो रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम वहां नहीं जा पाएंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे भैया, रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, दैट मीन्स दी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट या द रेस्टोरेंट, फिर वर्ब आएगा टू बी का, तो इज, बहुत महंगा है, तो द रेस्टोरेंट इज, उसके बाद TOO, तो महंगा होना यानी कि एक्सपेंसिव, द रेस्टोरेंट इज टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स दूसरा डालेंगे TO2, टू अफोर्ड, हमारी कैपेसिटी से बाहर है। तो चलो हम कहीं और जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आप भी घर पे बनाइए। हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हम उसका एक लंबा फॉर्म, द लेंथी फॉर्म ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होते हैं, बोलने वाला भी और सामने सुनने वाला भी। साथ में हमारी इंप्रेशन थोड़ी डल होगी कि ये तो देखो भैया छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बेबी सेंटेंसेस बेसिक स्ट्रक्चर यूज करता है और बोलता रहता है मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है। नहीं, ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, गर्ल इज टू यंग टू ड्राइव, द बैग इज टू हैवी टू कैरी, आई एम टू टायर्ड टू स्टडी, या फिर द रेस्टोरेंट इज टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड। चलो और कुछ हम नए एग्जांपल्स और देखते हैं। मान लो कि वेदर की कंडीशन है, अगर हमें कुछ वेदर जो है बाहर का आबो हवा, वेदर कंडीशन, उसके बारे में बोलना हो तो क्या होगा। मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि सन, अभी हमने देखा बहुत गर्म है, लेकिन सन इतना ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है, उसकी क्या है कि उसकी लाइटिंग बहुत ज्यादा है, तो हम उसके सामने स्ट्रेट अवे देख नहीं सकते। ऐसा सेंटेंस बोलना बनाना हो तो क्या होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द सन, क्योंकि ये वन एंड ओनली वन है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, दुनिया में एक ही, तो उसके आगे द लगेगा। ओके, सो द सन, फिर क्या है, द सन इज, ओके, क्योंकि वर्ब फॉर्म आएगा ना, अभी प्रेजेंट टेंस है, तो द सन इज क्या है, फिर उसके बाद टू, बहुत ही उसकी लाइटिंग ज्यादा है, इट इज सेड ब्राइट, द सन इज टू ब्राइट, क्या हम उसके सामने देख नहीं सकते, तो उसके बाद दूसरा टू लुक एट, उसके सामने देख नहीं सकते, तो द सन इज टू ब्राइट टू लुक एट, सीधे हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि इट इज हैविंग टू मच ब्राइट लाइट। या फिर दूसरा सेंटेंस बोल दे, मान लो कि ठंडी की सीजन हो, बहुत ही सर्दी हो रही हो, बहुत ही ठंडी है, टेम्परेचर बहुत ही लोअर है, तो भैया हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत ठंडी है, जैकेट के बिना तो बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो कैसे होगा, तो होगा कि दी कोल्ड, ओके, ठंडी है ना, इट इज कोल्ड, अथवा तो और ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज टू कोल्ड, बाहर बहुत ही ठंडी है, इट इज टू कोल्ड, कहां पे, तो आउटसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, ओके, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, क्यों, कैसे, तो टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए बहुत ही ठंडी है, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड टू गो आउटसाइड विदाउट जैकेट, जैकेट के बिना बाहर जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं जा पाएंगे। सो सेंटेंस होगा इट इज टू कोल्ड आउटसाइड टू गो आउटसाइड विदाउट जैकेट। अभी हम देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग या फिजिकल लिमिट के अकॉर्डिंग। मान लो कि कहीं ऐसी कंडीशन होती है हमारी कि जहां फिजिकली लिमिट्स आ जाती है। एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि सूटकेस है, बैग है, कि भैया ये बैग तो बहुत बड़ा है, मेरी कार की डिक्की में नहीं आएगा, कार में फिट नहीं होगा, है बहुत बड़ा है, साइज बहुत ज्यादा है, तो ऐसा सेंटेंस हो तो क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं, दी बैग और सूटकेस, आइदर बैग बोलते हैं या फिर सूटकेस बोलते हैं या फिर बैगेज, कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो द बैगेज इज क्या है, टू बी हो गया यहाँ पे, द बैगेज इज, उसके बाद TOO टू क्या है, बहुत बड़ा है, तो लार्ज, द बैगेज इज टू लार्ज, तो क्या होगा भाई, गाड़ी में फिट होगा नहीं, मेरी गाड़ी में जाएगा ही नहीं, तो अगेन
TO2 fit in my car. मेरी गाड़ी में ये बैगेज जाएगा नहीं। या फिर हम दूसरा एग्जांपल अगर देखें कि मान लो कोई बैग है, बॉक्स है, भैया ये बहुत ही हैवी है, मैं अकेले उठा पाऊंगा नहीं, मेरे अकेले से उठेगा नहीं, या फिर मैं आई विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑल अलोन। एग्जाम्पल क्या होगा? दी बॉक्स। ओके, द बॉक्स क्या है उसके बाद टू बी इज, द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी। या फिर लिफ्ट अप, उठाना, ले जाना तो कैरी, या फिर उठाने की बात करें तो लिफ्ट अप। द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी या फिर टू लिफ्ट अप अलोन। मुझसे अकेले से होगा नहीं, मैं अकेला उसे उठा पाऊंगा नहीं। तो जब भी ऐसी कंडीशन और लिमिटेशन, तो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे हम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रक्चर TOO2 एंड TO2, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस के जो बहुत ही डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे 5-10 सेंटेंसेस बनाइए और नीचे कमेंट में डालिए। या फिर अगर आपको इसका एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर या फिर एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग बना दूंगा। सो आज का चैप्टर या फिर आज का लेसन दैट आई एम गोइंग टू क्लोज ओवर हियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी टीचिंग मेथड अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, हमारी चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।